नमस्ते जी, नमस्ते। तो बताइए कि आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। बाबू, आज हम आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं क्लास 10th का जो हिंदी गोधली बुक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लोग गद्य खंड। क्या पढ़े हैं बाबू? उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लोग गद्य खंड। और गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर हम लोग को 5 पढ़ रहे हैं लोग, जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या है जी? नागरी लिपि है, जो कि विद्या के रूप में निबंध है। और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो इससे पहले बाबू आप लोग एक बात बता दीजिए, ठीक है? इससे पहले आप लोग एक बात बता दीजिए कि आप लोग मतलब कि जिसके जो इसका कहानी परिचय था, ठीक है, और उसके बाद में जो इसका बाबू लेखक परिचय था, लेखक परिचय, वह आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? अगर बाबू आप लोग कहानी परिचय और लेखक परिचय कर लिया है तो हम आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है बाबू, कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है जी? तो बता दीजिए कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। ये लीजिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत होता है। बनाइए तो क्वेश्चन, देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं बाबू। जल्दी जल्दी बनाइए तो क्वेश्चन को। देखिए, क्लास 10th और हिंदी गोधली। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बाबू एक बात आप लोग बता दें बाबू कि उत्तर भारत से क्या बाबू, उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है ना बाबू, वह 9वीं सदी से मिलने लगा है। किस सदी से बाबू? तो 9वीं सदी से मिलने लगा है। ऑप्शन ए में कहता है 8वीं, बी में 6ठी, सी में 9वीं, डी में 4थी। तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे बाबू? 9वीं सदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आगे चले बाबू, आइए आगे चलते लोग। आगे आप लोग बाबू आप लोग बीच जो 2 नंबर इसका क्वेश्चन है प्रस्तुत होता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग जल्दी दबा करके इसे मैंने जल्दी जल्दी कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि नागरी लिपि का जो सबसे पहले लेख कहाँ पर मिला हुआ था बाबू? तो वह मिला था हम लोग को दक्षिण भारत में। किस भारत में बाबू? दक्षिण भारत में मिला था। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है ए में पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में दक्षिण भारत, डी में उत्तरी भारत। तो हम लोग सही आंसर लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर का सी सही होगा, दक्षिणी भारत। क्या बाबू? दक्षिणी भारत। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है जी? अगर कोई भी दिक्कत होगा बाबू तो आप हम लोग अवश्य हमें से बताइएगा लो, ठीक है? देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सौरपाद की कृति है। कहने का मतलब हुआ कि जो सौरपाद, क्या बाबू, जो सौरपाद जो बाबू हमारे लेखक हैं, उस लेखक की कृति, यानी कृति कहने का मतलब रचना या पुस्तक। क्या बोला बाबू? कृति कहने का मतलब होता है उन्होंने कौन सा चीज लिखा है। ऑप्शन ए में क्या कहते हैं बाबू? देखिए ऑप्शन में ए में दोहा कोश, बी में पृथ्वी राज रासो, सी में मृक्ष कटिकम, डी में मेघदूत। देखिए अबू जो सौरपाद की जो कृति है ना, वो आप लोग वाला इसका आंसर बताइए। तो जो इसका कृति है वह है दोहा कोश, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। कौन सा बाबू? ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे क्या कहता है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित है। यानी कि बाबू जो 12वीं सदी के जो केरल के शासक थे, क्या थे बाबू? 12वीं सदी में जो केरल के शासक थे, केरल के शासक जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपनों सिक्कों पर किस लिपि में वीर केरला से शब्द लिखवाया था बाबू? तो वो लिखवाए थे देवनागरी लिपि में। किस लिपि में बाबू? तो उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखवाए थे। ठीक है, देवनागरी। ऑप्शन ए में कहता है नंदी नागरी, बी में देवनागरी, सी में गुजराती, डी में ब्राई। तो बाबू उन्होंने किस लिपि में लिखवाई थी? तो देवनागरी लिपि में उन्होंने लिखवाया था। आगे क्या कहता है? आगे कहा तो बाबू हिंदी लिखी जाती है, यानी कि बाबू जो हम लोग को हिंदी है वह किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? अगर आप लोग से पूछा जाए कि किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी, तो आप लोग हमेशा हमेशा याद रखिए कि जो हिंदी होता है बाबू हम लोग को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके साथ साथ बाबू आप लोग जान लीजिए कि जो हम लोग क्या होता है, जो हम लोग को संस्कृत भाषा होते हैं, जो हम लोग को संस्कृत होते हैं, उसका जो नेपाली भाषा होते हैं वो संस्कृत होता है। और उसके बाद में क्या होते हैं, जो नेपाली भाषा होते हैं, उसके बाद में जो मराठी भाषा होते हैं, उसके बाद में जो नेवारी भाषा होते हैं, नेवारी बाबू, ये सभी के सभी जो भाषा है ना, ये सभी के सभी भाषा का लिपि कौन सा बाबू? तो सभी भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि आप लोग बताइएगा बाबू? देवनागरी
लिपि आप लोग बताइएगा। सभी के भाषा की लिपि कौन सी बाबू? देवनागरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ओके जी, कोई दिक्कत? आइए आगे। आगे क्या कहता है बाबू, देखते हैं। कहता है आगे 6 नंबर क्वेश्चन में कि नागरी लिपि के लेखक हैं, मतलब कि जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। तो इस पाठ के लेखक कौन है बाबू? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में विनोद कुमार शुक्ल, सी में गुणाकर मूल्य, डी में यतीन्द्र मिश्र। तो इस पाठ के लेखक वो है बाबू गुणाकर मूल्य साहब। कौन है बाबू? गुणाकर मूल्य हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि है, यानी कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? तो हम लोग हमेशा देवनागरी लिपि में लिख दिया। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाता है बाबू? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? आइए आगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है बाबू? तो बाबू हम बता दें कि हमारे इस पाठ में एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है सौरभपाद। क्या बाबू? उसका नाम है सौरभपाद। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने दोहा कोश की रचना की। दोहा कोश की रचना की है। दोहा कोश की रचना है की है, और उसे हम लोग आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस कवि से बाबू? तो आदि कवि भी कहा जाता है। आदि कवि के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? तो दोहा कोश किसकी रचना बाबू? तो सौरभपाद, यानी कि ऑप्शन ए में सौरभपाद, बी में रस खान, सी में जीवनानंद दास, डी में गुरु नानक। तो जो सही आंसर बाबू अमल हो जाएगा सौरभपाद। आइए आगे। आगे कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो बाबू आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो गांव में क्या होता है, गांव में रामायण की कथा कौन सुना? स्वर। रामायण की कथा नु पंडित जी लोग सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं बाबू? तो स्वर पंडित जी लोग। अच्छा, जब पंडित जी लोग सुनाते हैं बाबू, देखिएगा लोग पढ़ करके सब नु क्या संस्कृत भाषा में होता है। क्या था बाबू? मतलब कि पंडित लोग अधिक संस्कृत पढ़ते हैं लोग। तो ये जो हमारा रामायण लिखा किस में गया बाबू? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में बाबू? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, आगे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक का जो पाठ है वो कौन सी विद्या के रूप में हम लोग पढ़ रहे लोग? ऑप्शन ए में कहते हैं साक्षात्कार, बी में भाषण, सी में निबंध, डी में कहानी। तो बाबू जो हम लोग ये पाठ पढ़ रहे हैं वो निबंध के रूप में पढ़ रहे। किस पढ़ने पर बाबू? निबंध के रूप में पढ़ रहे हैं लोग। बाबू अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर क्या बाबू, अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो तो बाबू हमें आप लोग अवश्य बताइएगा लो, ताकि हम आप लोग उस टॉपिक वीडियो बना पाए। ठीक है। तो बाबू आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें अवश्य सूचित कीजिए। ठीक है, ताकि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए और हम आप लोग को वीडियो बना करके उस टॉपिक पर देते रहे। कोई दिक्कत? आइए आगे। आगे कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? तो हम ऑप्शन ए में देवनागरी, बी में खरोष्टी, सी में सौरसेनी, डी में ब्राही। तो बाबू हम आप लोग बताते रहे लोग कि ये सभी हमारे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी में क्या कहते हैं कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं किस भाषाएं हैं? ऑप्शन ए में कहते हैं उत्तर भारत के, बी में पश्चिम भारत के, सी में पूर्वी भारत के, डी में दक्षिण भारत के। तो बाबू जो ये जो सभी भाषाएं हैं ये हमारे सभी दक्षिण भारत के भाषा है। यानी कि बाबू यहाँ तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को किए। तो थोड़ा आप लोग बता दीजिए कि 12 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया। और जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए लो, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लो। ठीक है। और इस वीडियो को, इस सेशन को अपने दोस्त, अपने मित्र, आपके भाई बहन जो हैं उन लोगों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा लो, ताकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से उन लोगों को पढ़ाई में कुछ मदद मिल जाए। तो बहुत मतलब कि सौभाग्य की बात होती है। ठीक है बाबू, तो आप लोग शेयर अवश्य दबा करके शेयर कीजिएगा लो। आइए आगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां बोली किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? तो आप लोग बताए हैं कि जहाँ भी बाबू हिंदी आ गया आप लोग वहाँ आँख मूंद करके ठीक है आप लोग देवनागरी लिपि लगाइएगा लोग। ऑप्शन ए में हम लोग क्या लगाएंगे बाबू? देवनागरी लिपि। क्या लगाएंगे जी? देवनागरी लिपि। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में धारा नगरी, बी में मेवाड़, सी में कनौज, डी में अजमेर। तो बाबू जो परमार शासक भोज थे वो आप लोग याद रखिए वो धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने थे बाबू? धारा नगरी के रहने वाले थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हिंदी के आदि के कवि किसे कहा गया है? तो बताएं बाबू कि उस समय थोड़ा देर पहले बताए हैं सौरभपाद को हम लोग हिंदी के आदि कवि कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू? सौरभपाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें वैसे बताते रहिएगा लोग।
बी में क्या, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हिंदी के आदि कवि है। बाबू वही क्वेश्चन हम लोग को रिपीट किया गया है बाबू, ये बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम अभी पहले किए हैं उसी क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आइए आगे। आगे कहते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। क्या बाबू भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक इसके रचयिता कौन है। तो बाबू एक बात आप लोग हम बताते हैं लो कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे लो अभी नागरी लिपि, ये जो नागरी लिपि बाबू जो पुस्तक है नो, सॉरी जो पाठ है या हमारा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया बाबू, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और जो उसके लेखक है बाबू वह हमारे हैं कि कौन है बाबू, तो वह हमारे हैं गुणाकर मूल्य। लेकिन ऑप्शन में देखिए बाबू गुणाकर मूल्य कहीं पर भी नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है बाबू, यहाँ से ऑप्शन के बाबू गलत दिए गए। तो बाबू हम लोग यहाँ से ऑप्शन सही करना होगा गुणाकर मूल्य। ठीक है जी, आइए आगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया अंक शब्द अंकित हैं। ऑप्शन ए में बादशाह जहांगीर, ऑप्शन बी में बादशाह औरंगजेब, सॉरी बादशाह अकबर, सी में बादशाह औरंगजेब, डी में बादशाह बाबर ने। तो बाबू आप लोग बता दें कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने अपना शासन में एक ऐसा सिक्का चलवाया था बाबू, जिस सिक्का में क्या था बाबू, तो राम सिया शब्द नागरी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, आइए आगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो चंद्रगुप्त का जो शासन था, चंद्रगुप्त का जो मतलब कि जनरेशन था, उसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। बाबू चंद्रगुप्त शासन का एक व्यक्ति थे जिसका नाम थे विक्रमादित्य, और उनका पूछा गया है व्यक्तिगत नाम क्या था बाबू, तो उसका व्यक्तिगत जो नाम था वो था देव। क्या था बाबू, देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय में जो विक्रमादित्य व्यक्ति थे उसका जो वास्तविक नाम, सॉरी व्यक्तिगत नाम क्या था बाबू, तो देव था। ऑप्शन ए में बहादुर, बी में महादेव, सी में देव, डी में ददन, तो उसका जो नाम था बाबू वह था देव, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आगे चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन आए, क्या कहते हैं कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलागोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बाबू किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए में कहते हैं बौद्धों का, शैव का, वैष्णव का, ऑप्शन डी में कहते हैं जैनों का। देखिए बाबू जो कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलागोला स्थान है बाबू, वह जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि उन लोगों को घूमने का एक जगह है, तीर्थ स्थल है। आगे कहते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि धारा नगरी के कौन सा शासक अपनी विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अब देखिए ऑप्शन में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं लोग। देखिए ऑप्शन ए में कहते हैं शिलाहार शासक केसीदेव, राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष, सी में कहते हैं परमार शासक भोज, डी में कहते हैं प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। देखिए धारा नगरी के जो मतलब कि जो शासक हैं वह कौन है, परमार शासक भोज है। कौन है बाबू, परमार शासक भोज है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को किए। तो बाबू आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किए। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लोग कि आप लोग कितने क्वेश्चन को यहाँ तक आप लोगों ने सही किया है। आइए आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं मराठी नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखे थे। यहाँ पर मराठी मतलब कि 2 बार हो गए, किस लिपि में लिखे थे। तो बाबू सबसे पहले हम आप लोग बताए हैं कि ये सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे सभी के सभी हमारे देवनागरी लिपि में लिखे थे। ठीक है, अच्छा वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मराठी नेपाली किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखे थे। ठीक है, देखिए हम लोग अभी तक जो हमारा इस चैप्टर का 21 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें बाबू हम लोग 21 के 21 क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों ने 21 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, अगर आप लोगों अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताइएगा लोग। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा लोग। जय हिंद।